हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियास एकेडमी। आइए आज हम ना ग्रामर में व्याकरण में विस्मयादि बोधक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8वां आता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, विस्मयादि बोधक को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है। जब हमारे मन में जो फीलिंग्स होते हैं ना, उनको जब हम उसको एक शब्द देके बताते हैं तो उन शब्दों को जब कभी एक वाक्य में पढ़ते हैं तो जब उसको पढ़ते वक्त जिस शब्द के पास एक विराम चिन्ह की तरह आके नीचे एक बिंदी होता है ना, उसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस शब्द को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। वो कैसे शब्द होते हैं? जब हमारे मन में आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, शोक, भय, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। अभी समझ आ रहा है बच्चों? जब मन में हमारे लिए कुछ आश्चर्य के लिए होता है, या फिर हर्ष, या फिर गुस्सा, शोक, भय, तिरस्कार आदि जैसे फीलिंग्स हमारे मन में होते हैं ना, उस वक्त हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। उन वर्ड्स को, उन शब्दों को जब हम उसे बाहर प्रकट करते हैं तो उस शब्द के पास एक सिंबल लगता है, वो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला सिंबल, इसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। ठीक है। तो छी बोलते हैं तो ये तिरस्कार के लिए किया यूज़ करने वाले शब्द हैं। वाह बोलते हैं, ये तो किसके लिए? खुश में, वाह वाह बेटा तुमने अच्छा पढ़ा, तुमने अच्छा लिखा, ऐसे शब्दों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। आपने अभी परिभाषा देख ली। अब हम देखेंगे कि विस्मयादि बोधक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कितने हैं? 11 भेद हैं विस्मयादि बोधक के। तो पहला है हर्ष बोधक, दूसरा शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकृति बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक, 7वां आशीर्वाद बोधक, भय बोधक, अनुमोदन बोधक, विदास बोधक, विवशता बोधक। 11 बोधक के नाम हमने देख लिए। अब पहला हम देखते हैं हर्ष बोधक। हर्ष का मतलब ही क्या आता है? खुशी या फिर हर्ष। ठीक है। जिन शब्दों से हमें खुशी या हर्ष प्रकट होता है उन शब्दों को हम हर्ष बोधक कहते हैं। जिस शब्द में हमें हमारे फीलिंग्स में खुशी के शब्द नज़र आते हैं तो उन शब्दों को हम हर्ष बोधक कहते हैं। तो ये उसमें जैसे उदाहरण देखिए, आह, वाह, धन्य, शाबाश। तो मैंने धन्य के लिए एक शब्द के लिए एक वाक्य आप बता रही हूँ। धन्य है आपकी माता, ग्रेट है आपकी माता, इसका मतलब। तो ये धन्य जो है उसके पास जो सिंबल दिख रहा है तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी, इंटरजेक्शन शब्द हिंदी में विस्मयादि बोधक। मैं इसको रेड में अलग से दिखा रही हूँ सो दैट आपको ईजी से समझ आए बच्चे। ठीक है बच्चों, आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? शोक बोधक। शोक बोधक मतलब शोक में जो दुख में होता है, बहुत दुखी होते हैं वक्त उसमें जो बहुत शोक होता है ना, उस टाइम। तो उस टाइम के हम क्या करते हैं? देखो, जिस शब्द से शोक की भावना का पता चलता है, जब बहुत दुखी में हो कोई बंदा तो उस बंदे के शोक के टाइम पे जो भावनाएं से उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को शोक बोधक कहते हैं। जैसे कि आह, हाय, उफ, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्यों हो गया, हाय इस तरह क्यों हो रहा है। जैसे कितने देखो, एक ही हाय कर मैंने आपको 3 वाक्य बता दिए। ये क्या हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत दुखी हो जाते हैं, हाय राम मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। तो इस टाइम पे ऐसे शब्द देखिए, कितने हम लोग शोक में होते हैं तो हमारे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं, है ना। आइए अभी हम तीसरा विस्मयादि बोधक देखते हैं, आश्चर्य बोधक। नाम से ही हमें पता चलता है जब हम लोग किसी आश्चर्य में पड़ जाते हैं तो उस वक्त उत्पन्न होने वाले शब्द को हम आश्चर्य बोधक कहते हैं। मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ, परिभाषा पढ़ लेती हूँ। जिन शब्दों से आश्चर्य या विस्मयादि की भावना प्रकट होती है उन शब्दों को आश्चर्य बोधक कहते हैं। देखा बच्चों, आश्चर्य जिस बात के लिए हम हो जाते हैं ना, तो हम कैसे कैसे शब्द यूज़ करते हैं? हाय, ओ, क्या, हाय, ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं। मैंने इसमें क्या के लिए एक वाक्य बताया, क्या ये तुम्हारा घर है? किसी बंदे ने किसी और बंदे से पूछ लिया,
क्या ये घर तुम्हारा है? तो मतलब उनके दिमाग में इस लड़के के लिए इतना बड़ा घर नहीं सोचा होगा उन्होंने। अब ये इसलिए पूछने क्या तुम्हारा घर है ये, इस तरह इस रिएक्शन में पूछने के लिए जो शब्द यूज़ करे जाते हैं ना, तो ये हुआ विस्मयादि बोधक। ठीक, स्वीकृति बोधक। जिस शब्द से हम किसी विषय को स्वीकृत करते हैं उन शब्दों को स्वीकृति बोधक कहते हैं। अर्थात जिस विषय को हम अपना लेते हैं या मान लेते हैं, स्वीकृत कर लेते हैं, तो उन शब्दों को हम स्वीकृति बोधक कहते हैं। जैसे कि अच्छा है, अच्छा, ठीक है, ठीक, हाँ। सो ऐसे शब्दों को हम यूज़ करते हैं। कब को यूज़ करते हैं? स्वीकृति बोधक के टाइम हम ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं। मैं इसमें एक वाक्य बताती हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप जो भी बोल रहे सच है। तो हम यहाँ किसी बात को हम स्वीकृत करते हैं, जो वो बोलते हैं वो ठीक है करके, है ना। आइए समझ के बच्चे आजा, आइए अभी हम लोग 5th टाइप देखने वाले हैं, तिरस्कार बोधक। तिरस्कार का मतलब किसी का इंसल्ट करना। जैसे कि बात देखिए, जिस शब्द से तिरस्कार की भावना का पता चलता है उन शब्दों को तिरस्कार बोधक कहते हैं। जैसे कि हट, चुप, दिख। सो देखिए, हम किसी का इंसल्ट करते हैं तो उस वक्त हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं, या फिर हम उस वक्त हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, उन शब्दों को हम तिरस्कार बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि हट यहाँ से। देखिए मैंने एक सेंटेंस बना लिया, उस तीनों में से एक को छी निकाला, वो अच्छा मैंने वहाँ नहीं डाला उसको, छी, हट यहाँ से। किसी को हमारे सामने से दूर दिखकर तिरस्कार करके बाहर भगाते हैं, तो ये गलत बात ही होती है। ऐसे बातों को, ऐसे शब्दों को सीखना भी नहीं चाहिए, सो दैट किसी को दुख पहुंचेगा ना। ठीक है बच्चों, आ जाए अभी जाके हम 6th देखते हैं, संबोधन बोधक। संबोधन आपको बोलने से मालूम हो जाएगा कि किसी को पुकारने के लिए वो यूज़ करते हैं, किसी संबोधन करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि जिन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी को संबोधन या पुकारने के लिए कहते हैं उन शब्दों को संबोधन बोधक कहते हैं। जैसे कि अरे, रे, अजी, रे, अजी, हे। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जो हम, कई शब्द हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ अरे यूज़ किया है, उसके लिए एक सेंटेंस बनाया। देखिए, अरे लड़की यहाँ आना। मैंने किसी को पुकारने के लिए ऐसे शब्द को यूज़ किया। ठीक है, अरे लड़की यहाँ आना, मेरी थोड़ी मदद करना, ऐसा कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, संबोधन मतलब जिससे किसी को पुकारते वक्त हम जो शब्द यूज़ करते हैं उसको हम संबोधन बोधक कहते हैं। आइए 7th वन देखते हैं, आशीर्वाद बोधक। नाम से पता चलता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आशीर्वाद देते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को आशीर्वाद बोधक कहते हैं। सो आशीर्वाद मतलब बड़े लोग जब छोटे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, या माँ बाप बच्चों को जब आशीर्वाद देते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तब जो शब्द यूज़ करते हैं ना, प्रयोग करते हैं ना, उन शब्दों को हम आशीर्वाद बोधक कहते हैं। जैसे कि खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे, जीते रहो, ऐसे कई शब्द। ठीक है, तो ये हुआ उदाहरण के लिए एक सेंटेंस बताती हूँ, खुश रहो बच्चों। ये मेरा वाक्य है, आप हमारे बच्चों के लिए, सारे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए, खुश रहो बच्चों। बस खुशी एक चीज़ है जो मनुष्य को ज़िंदा रख सकती है। ठीक है, आ जाइए अभी नेक्स्ट देखते हैं 8वां, भय बोधक। सो जिन शब्दों से डर या भय प्रकट होता है उन शब्दों को भय बोधक कहते हैं। जैसे कि बाप रे, हाय, हो। देखो ना, जिन शब्द से हमें डर होता है या फिर भय प्रकट करते हैं हम लोग, उन शब्दों को हम लोग भय बोधक कहते हैं। जैसे कि बाप रे, इतना बड़ा सांप, बाप रे, इतना बड़ा घर, ऐसे कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, मैं समझती हूँ। नहीं समझ आए फिर से एक बार देखिए बच्चों, तो आपको साफ साफ अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी आइए हम 9th देखते हैं, अनुमोदन बोधक। अनुमोदन का अर्थ क्या होता है? जिससे हम सहमत हो जाते हैं, तो उन भावना को, जिन शब्दों से सहमत या अनुमोद की भावना प्रकट होती है उन शब्दों को अनुमोदक कहते हैं। जैसे कि अवश्य, बहुत अच्छा, हाँ। तो ये आपने एग्जाम्पल्स देख लिए। अभी उदाहरण के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ। यस, मैं आपसे सहमत हूँ। ओके, आइए 10th वन देखते हैं, विदास बोधक। विदास बोधक
जब किसी को विदा किया जाता है तब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को विदास बोधक कहते हैं, जैसे कि अच्छा, टाटा। उदाहरण के लिए हम किसी का, जैसे कि एक लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले अपनी बेटी को लड़के वाले को घर भेजते हैं, तो जब विदा करते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत मुश्किल से दिल को संभाल के बच्चों को भेजते हैं ऐसे टाइम पे। या फिर बच्चे जब कॉलेज पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहने जाते हैं, तो क्या कहते हैं उनको, ठीक है बेटा, अच्छा पढ़ो, अच्छा रहो, ओके बाय बेटा, ऐसे सब बोलते हैं ना। उसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उस वही शब्द हुए विस्मयादि बोधक। उसके पास जो सिंबल लगता है देख लीजिए। सो उसमें एक अच्छा। अब हम चलते हैं। सो मैंने ये अच्छा यहाँ प्रयोग किया है। ओके, आइए 11th वन, विवशता। विवशता बोधक जिन शब्दों से विवशता की भावना प्रकट होती है उन शब्दों को हम विवशता बोधक कहते हैं। जैसे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन हम करना चाहते हैं, हमें किसी तरह, जैसे कि हमारे हाथ पैर बांध के रखे होते हैं, पास में एक बच्चे के पास से एक सांप भागता है, जा रहा होता है, तो हम बहुत विवश होते हैं कि उस बच्चों को बचा नहीं पाते। तो ऐसे टाइम पे जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं ना, उन शब्दों को हम विवशता बोधक कहते हैं। जैसे काश, भगवान, हे भगवान, कदाचित। सो मैंने काश के लिए किया है कि काश मैं कुछ कर सकता। जैसे कि मेरे सामने एक कुत्ता एक लड़की को काटने आ रहा है, तो मेरे दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, काश भगवान मेरे हाथ पैर खुले होते, मैं उस बच्चे बचा लेती। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से मैंने सभी को अच्छी तरह समझाया है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, और कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो पूरा शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब बोलिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।